वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के किस्से न हो गए दास्तानों में। नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है 6 अप्रैल की सायंकाल को यहाँ विश्व में एक तरफ बहुत सी घबराहट महसूस हुआ। घबराहट इसलिए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता मद में चूर हो गई अपने महाबली के बल में चूर होकर जिस ढंग से ईरान को नरक का द्वार दिखाने का, बर्बाद पाषाण काल में भेजने का हुंकार भर लिया। उससे पूरा विश्व में, क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ईरान ने जिस मजबूती से अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे एक मानवता को एक प्रकार से राहत तो मिली, परंतु सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दुनिया में इस समय कोई इतनी मजबूत ताकत नहीं है जो अंकुश लगा सके अमेरिका के। पर अमेरिका के इस ढंग से ईरान से के सामने कमजोर पड़ने या अमेरिका का बराबरी का मुकाबला करने के लिए ईरान को देखते हुए संसार भर के लोगों ने, अब हम ये देखते हैं ये कारण क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भले ही लोग कहे कि वो मानसिक रूप से वो हैं, उतावले हैं या कुछ इस प्रकार से मानसिक कुंठाओं को वो कर रहे हैं, परंतु उन्होंने कोई अलग नहीं किया। उन्होंने अमेरिका के चरित्र को, महाबली जो महाशक्ति के हैं उनके असली चरित्र को बेनकाब किया। चाहे चरित्र अमेरिका का हो चाहे चीन का हो, विस्तारवादी चीन का। ये ऐसे अपने स्वार्थ के लिए सारे संसार की मानवता को, सारे शांति को भंग कर सकते हैं। और ये एक प्रकार से ट्रंप ने न केवल ईरान को चेतावनी दी, अपितु पूरे विश्व की देशों के स्वाभिमान को रौंदने का काम किया। ये एक चेतावनी है उन तमाम देशों के लिए जो अपने को स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उन सब के लिए एक चेतावनी है अमेरिका की कि मेरे वर्चस्व को स्वीकारो, नहीं तो तुम्हें भी रौंद देंगे। जिस प्रकार से वेनेजुला के राष्ट्रपति को घर से उठा के ले आए किसी संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर, किसी देश ने इतना अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश नहीं की, परंतु जब ईरान पे आई तो ईरान ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत भले ही विश्व की आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति अपने आप को बता रहा है, परंतु जो आशा थी भारत से कि अन्याय के खिलाफ डट के खड़ा हो गए, पूरे विश्व को दिशा देने का काम करेगा, इस निर्णायक घड़ी में कुरुसभा में दुर्योधन के अत्याचारों के सामने मूक रहने वाला काम, चाहे भारत का हो या अन्य देशों का। संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार से मृत प्राय है। शक्तिहीन आदमी कुछ नहीं कर सकता, सबके समान होता है, उसमें शक्ति नहीं है, ताकत। शक्ति किसके पास है? अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है।
और अमेरिका का जो गठजोड़ था नाटो उसके पास है। परंतु ईरान ने जो मजबूती से लड़ाई लड़ी उसके आगे अमेरिका एक प्रकार से बेनकाब हो गया। उसकी चौधराहट तार तार हो गई। उसके साथ ही जो साथी थे नाटो देश, जो अमेरिका के एक इशारे पे मर मिटने के लिए तैयार थे, वो साथी भी ईरान की मजबूती को देखकर अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं युद्ध में। वो कह रहे हैं ये युद्ध हमारा नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं नाटो देश लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तुलनात्मक, ये भारत को चेतावनी है जो अपने आत्मसम्मान की बात करता है। परंतु आत्मसम्मान कहाँ, जो अमेरिका के इशारे पे तेल कहाँ से लेगा, कहाँ से नहीं लेगा, किससे हथियार लेगा, किससे नहीं लेगा, अमेरिका हाँक रहा है भारत को। तो विश्व किसकी तरफ सुने? जो भारतीय संस्कृति अन्याय के खिलाफ कुरुक्षेत्र का संदेश देती थी, जो भारतीय संस्कृति जहां वीर भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, जो आत्मसम्मान के लिए अपना जीवन कुर्बान कर गए थे, पर किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करते, अन्याय के पक्ष में खड़े नहीं हुए थे। गुरु तेग बहादुर ने पूरा वंश कुर्बान कर दिया, गुरु तेग बहादुर से लेकर, पर अन्याय के पक्ष में सर नहीं झुकाया, मौन नहीं रहे अन्याय के खिलाफ। परंतु भारतीय हुक्मरान अन्याय का विरोध नहीं कर पाए। वेनेजुएला के समय विरोध करना चाहिए था, ईरान के समय विरोध करना चाहिए था। क्या कारण? आप खुद परमाणु हथियार रखें हजारों, आपने परमाणु विभिन्न का जापान से लेकर कहां कहां, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, सब जगह तबाह कर दी। सीरिया, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं, आप आतंकी देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपने लोकतंत्र के ढांचों को, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, सबको तहस नहस अपने नीच स्वार्थ और विस्तारवाद, अपने अहंकार के लिए किया, अपने वर्चस्व को बचा। आप बोल नहीं पाए भारत। यही कारण है भारत निर्णायक क्षणों में जब सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं रहा, तो उस कारण जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहा। आज ईरान, चाहे वहां कट्टरपंथी तत्व भले ही कई कुकृत्य करते हों, मानवता को रोनते हों, परंतु वो अमेरिका के अत्याचार के खिलाफ डट के खड़ा हुआ, मजबूती से खड़ा हुआ, शक्तिशाली रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया। तो अमेरिका के साथ ही नाटो देश भी अमेरिका के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें भी मानवता का, उन्हें भी अपने आत्मसम्मान का, गौरव का पता हुआ कि अमेरिका जिस ढंग से नाटो और यूरोपीय देशों, कभी कह रहा ग्रीनलैंड मेरा है, कभी कह रहा है कनाडा को 52वां राज्य बना देंगे, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा देता है, कभी भारत पर टैरिफ लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, सारे संसार को डगमगाए। ये ठीक है, अमेरिका के हितों के लिए काम करे, परंतु ये मत समझना ये केवल चरित्र ट्रंप का है। भले ही ट्रंप विश्व WWF के मजे हुए प्रायोजक रहे हों, खिलाड़ी रहे हों, परंतु वो अमेरिका के असली चरित्र को दुनिया के सामने, उन्होंने अपने कृत्यों से न केवल अमेरिका इसीलिए शक्तिशाली बना, उसने दुनिया को रोनने का काम किया, लूटने का काम किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने उसके साथ जाए, ईरान के सारे संसार के संसाधनों को लूटने का काम और उसमें अंकुश लगाने का काम अमेरिका ने किया। लीबिया में किया, सीरिया में किया, अफगानिस्तान में किया,
कट्टरपंथियों को सर उठाने के लिए संरक्षण देने का काम, सीरिया में जिस प्रकार से स्वयं घोषित कई करोड़ डॉलर के इनामी आतंकी को सरताज बनाया, वो काम किसी और ने, अमेरिका ने किया। संसार भर में आतंक की भट्टी बनी हुई पाकिस्तान के आतंकी प्रमुखों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया, अमेरिका ने किया। और यही अमेरिका का चरित्र है, ये ट्रंप का नहीं। इससे पहले निक्सन भी मैटमैन के नाम पे विख्यात रही राष्ट्रपति। अमेरिका इसी प्रकार बलशाही कि अमेरिका संसार में अपनी चौधराहट बनाने का काम करता है। जिस प्रकार से डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में सियासतों को उठा पटक करने का काम किया, जिस प्रकार से अपने मोहरे फिलिस्तीन से लेकर कहां कहां बिठाने का काम अमेरिका ने किया, जिस प्रकार से यूक्रेन से अनावश्यक लड़ाई रूस की कराई, किस ढंग के कहां कहां भारत पे कितना बड़ा। तो भारत कभी वर्तमान समय में भारत मजबूती से अपने नीतियों पर नहीं रहा है, इसलिए भारत के साथ खड़े होने वाला वो मित्र देश रूस भी उस मजबूती से खड़ा नहीं रहा जिसने 1970-72 में अमेरिका के 7वें बेड़े की धमकी के आगे अपने बेड़े आगे करके भारत की रक्षा करने का काम किया। जो भारत को विपत्ति काल में तेल दे रहा था, पर अमेरिका के दबाव में मित्रों की तरफ मुंह मोड़ना, विपत्ति काल में उनसे विमुख होना, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। मैं देख रहा हूं किस प्रकार से देश के हुक्मरानों का चरित्र बदल चुका है, उनकी कथनी और करने में जमीन आसमान का। हम अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां जिस प्रकार से घुसपैठियों की बात की जा रही है, घुसपैठ बंगाल ही नहीं, उत्तराखंड का भी बहुत गंभीर समस्या, दिल्ली, भारत की भी बहुत समस्या। करोड़ों लोग घुसपैठ हो गए, भारतीय संस्कृति के विमुख होने वाले लोग इस देश पर काबिज होकर राष्ट्रांतरण करने के लिए करें, परंतु देश के शासकों में राजनीतिक दल अंध तुष्टिकरण में ही लिप्त है। आसाम से लेकर बंगाल से लेकर बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आज धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बंगाल में दहाड़ रहे थे, कह रहे थे घुसपैठियों पे अंकुश नहीं लगा। अरे उत्तराखंड में कौन से घुसपैठियों पे अंकुश आपकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने लगाया? आपने कौन सी मर्यादाओं का पालन किया? केवल सत्ता रोड बनाने के लिए नहीं, या नेताओं का विकास करने के नौकरशाहों को पोषित करने के लिए नहीं, जन सेवा के लिए होते हैं, देश सेवा के लिए होते हैं, न्याय सेवा के लिए होते हैं, भारतीय संस्कृति का ध्वज होने के लिए। भारतीय संस्कृति होती है न्याय अर्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है, पर अंकिता प्रकरण में सारे बेनकाम है। मुजफ्फरनगर कांड के प्रकरण में पूरी राजनीतिक दल बेनकाम है। प्राथमिकता देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी चुनौती एक ईरान पे अमेरिका और इजराइल के हमले से एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के लोगों को ली। इसमें चेतावनी को साफ आगे बढ़ना चाहिए था कि इस ऐसे विषम प्रकरण, क्योंकि अमेरिका कई बार भारतीय हितों को रोल चुका है, न केवल 7वें बेड़े को आगे भेजने का काम कर रहा है, वही इंग्लैंड और नाटो सदस्य भारत के खिलाफ बोल रहे थे, परंतु भारत मजबूत नहीं। आर्थिक अर्थतंत्र किस प्रकार से चीन के हाथों उत्पादन केंद्र सारे रौंदे गए, कौन देगा जवाब? ये केवल चुनाव जीतने के लिए ही राजनीति नहीं होती है, देश सेवा नहीं होती, देश को आर्थिक सामाजिक मजबूती करने से होती, सामरिक रूप से मजबूती करने, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तुम्हारे पास सारे हथियार भी हों। इस समय पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जिसे
युद्ध हुआ, उस युद्ध में परिणाम क्या निकला? डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उसके बाद युद्ध बंद हुए। परंतु भारत सरकार को देश जनता को यह बताना चाहिए कहां तबाही हुई आतंकवाद की, कहां कमर टूटी। इजराइल की तरह, ईरान की तरह, रूस की तरह हमले हुए आतंकी मुहानों पे? नहीं हुई। केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम। चुनाव लड़ने के लिए देश के लोगों ने आजादी अंग्रेजों से नहीं ली थी, देश की गुलामी की बेड़ियां आज भी वैसे ही बनी है। देश को अपना नाम नहीं, अपनी भाषा। प्रधानमंत्री कहते हैं देश में गोली और पानी एक साथ नहीं चलेगा, पर क्रिकेट खेलने के लिए आतंकी पाकिस्तान के साथ गलवैयां कैसे हो सकती है? यह देश को देखना होगा कितनी मजबूती से हमें, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ अमेरिका सहित देशों, भारत अकेला खड़ा है इस पूरे उसमें, इस युद्ध में भारत अकेला खड़ा है। एक साल पहले जो एक परीक्षा के निर्णय क्षण आया था, भारत के साथ कोई नहीं था। आज ईरान के साथ इतने देश खड़े हैं, वो जो अन्य अपने संगठन के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है ईरान मजबूती से, ताकत से मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, दे रहा है। शक्ति का सम्मान पूरे संसार में करते हैं। इसीलिए आशा और विश्वास से इन राजनीतिक दलों की, भारत के राजनीतिक दलों को समझना होगा, जो कुर्सी के लिए अंध तुष्टिकरण, राष्ट्रीय हितों, जनहितों को रोन कर अपने निहित स्वार्थ के लिए, दलगत स्वार्थ के लिए राष्ट्र की मूल्यों को रोंद रहे हैं, वो कभी राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति का होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर होने का दंड भारत भी भुगत रहा है। और अमेरिका का ये चरित्र है, जो चरित्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो केवल उनका मानसिक विचलन नहीं, ये अमेरिका का असली चरित्र है। और अमेरिका के साथ पूरे विश्व को, देशों को बेनकाब करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। भारत ये चेतावनी केवल ईरान को नहीं, अपितु पूरे विश्व को है, भारत को है। भारत को सबक लेना चाहिए और अपने सुरक्षा के लिए इतनी मजबूत तैयारी करनी चाहिए कि कोई भी मजबूत देश भी भारत के खिलाफ आंख उठा के न देख पाए। जय हिंद, जय भारत।